नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को वंदन करते हुए उनके द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन धम्म को वंदन करते हुए भगवान का जो श्रावक संघ है, जो पुण्य का खेत है, ऐसे श्रावक संघों को वंदन करते हुए, त्रिरत्नों को वंदन करते हुए, यहाँ पे उपस्थित सभी भिक्षु संघों को वंदना करते हुए और सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं आप सभी लोगों को मंगल मैत्री देते हुए आज की धम्मादेशना हम लोग आरंभ करते हैं। तो आज का धम्मादेशना जो है हम लोग 45 सूत्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो यह सूत्र जो है भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में जब विहार कर रहे थे तो उस समय भगवान ने जो है समस्त भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, अगर कोई व्यक्ति या कोई भिक्षु अगर सदैव जो है हमेशा मैत्री में बार बार रत रहता है, बार बार लगा रहता है, जैसे एक यान जो है हमेशा चलते रहता है, तो उसी तरीके से अगर व्यक्ति भी अगर बार बार अगर मैत्री करता रहे तो उसको जो है 11 प्रकार से जो है उसको लाभ प्राप्त होता है, उसको 11 प्रकार की जो सुख प्राप्त होता है उसको। तो पहले में भगवान कहते हैं कि सुखम सुपति, यानी भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जो है अगर हमेशा मैत्री करता है तो हमेशा सुख से सो सकता है। उसको कभी भी जो है ऐसा समय नहीं आता जिसको नींद ना आए, क्योंकि आज के अगर संसारिक जीवन में देखा जाए तो हर व्यक्ति के पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन व्यक्ति अपना नींद खो चुका है। हर भौतिक सुविधाएं होने के बाद भी लेकिन व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा है, वो नाना प्रकार से दवा खाने का प्रयत्न कर रहा है, गोली खा करके अपना जो सोने का प्रयत्न करता है। तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अगर हमेशा मैत्री करता है तो सुख से सोता है। फिर भगवान दूसरे में कहते हैं कि अगर व्यक्ति अगर मैत्री करता है सिर्फ सुख से सोता ही नहीं है, सुख से उठता भी है। कभी जो है जब वो उठता है तो उसके मन पे क्रोधाभास नहीं रहता, कभी उसका मन व्याकुल नहीं रहता, कभी मन उसका चिंतित नहीं रहता, हमेशा जो प्रसन्न मन से सो करके वो जो है उठता है। फिर तीसरे भगवान कहते हैं कि वो सिर्फ सुख से सोता ही नहीं, सुख से उठता ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि वो सोते समय कभी भी किसी प्रकार का कोई डरावना स्वप्न नहीं देखता है, न पापकं सुखिनं पश्यति, यानी वो किसी प्रकार का कोई डरावना स्वप्न नहीं देखता और सुख से सोते रहता है वो। फिर भगवान कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति अगर जो मैत्री करता है तो मैत्री करने के साथ साथ व्यक्ति जो है सभी मनुष्यों का प्रिय होता है। हर व्यक्ति जो उसको प्रेम करते हैं, हर व्यक्ति उसको जो पसंद करते हैं। तो जो व्यक्ति हमेशा मैत्री करता है वो सभी मनुष्यों का भी प्रिय रहता है। फिर भगवान कहते हैं कि सिर्फ मनुष्यों का नहीं, अमनुष्यों का भी प्रिय रहता है। जो मनुष्य नहीं है, जो पशु पक्षी, जो जीव जंतु, जो प्राणी है, उनका भी प्रिय रहता है। सभी जीव जंतु भी उनको प्रेम करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि वो सुख से सोता ही नहीं, सुख से उठता ही नहीं, वो मनुष्यों का प्रिय होता है, मनुष्यों का प्रिय होता है। फिर उसके साथ भगवान कहते हैं कि सभी देवता गण भी उसकी रक्षा करते हैं। कभी भी जो है कोई देवता उसके लिए जो है हानि नहीं पहुंचाते, उसकी जो है हमेशा रक्षा करते हैं। फिर भगवान 7वें नंबर पर कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा मैत्री करता है तो उस व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार का अग्नि या कोई हथियार या कोई विष उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई उसका हानि नहीं पहुंचा पाता, वो भी उसके ऊपर भी असर हो जाता है, कोई असर नहीं करता उसके ऊपर। जिससे भगवान के समय में एक छोटे बंदे की कथा सुनने को मिलता है, कथा पढ़ने को मिलता है अपने धम्म ग्रंथ में, जटा कथाओं में भी मिलता है कि एक बार जो है एक बंती जी थे जो मात्र 7 वर्ष के ही थे और उनको कुछ डाकू लोग जो है उनको जो है उनका अपहरण कर लेते हैं और उनका अपहरण करने के बाद उनको जंगल में लेकर के जाते हैं उनको जो है बलि देने के लिए।
और भंते जी का बलि देने के लिए सभी उनके अंगों को चेक करते हैं, हाथ पांव सभी उंगलियां सब उस चेक करते हैं, उनका निरीक्षण परीक्षण करते हैं कि सभी सही है क्या। और सभी सही होने के बाद जब सब कुछ सही पाते हैं तो एक समय निर्धारित करते हैं, एक मुहूर्त निर्धारित करते हैं और कहते हैं कि उस मुहूर्त पे समय पे जो है हम इस साधु को हम लोग जो है बलि दे करके हम लोग जो है अपनी पूजा आरंभ करेंगे। और ऐसा करने के बाद वो भंते जी को खूब अच्छे से उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, उनको जो अच्छे से माला वाला पहना कर उनको सजाते हैं। सजाने के बाद उनको वध जहाँ करना रहता है उनको वध करने के स्थान पर उनको लेकर के जाते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ भंते जी जब देखते हैं तो भंते जी समझ जाते हैं कि ये सब जो है किसका क्या करने के जो हमको लेकर के यहाँ पर आए हैं, किस पर्पज से लेकर के आए हैं। तो भंते जी जो है अपना क्या करते हैं कि अपना वो जो आंख बंद करके अपना मैत्री भावना करने लगते हैं और मैत्री भावना करते करते इतने डीप मैत्री में चले जाते हैं कि जो है फिर जब उनको वध करने के लिए उनको वध स्थान पर लेकर के जाते हैं और जब डाकू उनके गर्दन पे जब तलवार से जब प्रहार करते हैं तो तलवार टूट करके दो भाग में हो जाता है। सभी डाकू डर जाते हैं कि इन तलवार से हमने न जाने कितने जीव जंतु का हमने गला काटा है, उनको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये श्रमण को तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत जो है वो डर जाते हैं और डर करके क्षमा याचना करते हैं तो भंते जी उनको क्षमा याचना कर देते हैं। लेकिन भंते जी पहले से जो अरहत मग्गा फला को प्राप्त किए रहते हैं तो फिर वो जो है भगवान की क्षमा याचना करने के बाद साधु डाकू जो है भंते से निवेदन करते हैं कि भंते जी ऐसा क्यों हुआ, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। तो फिर भंते जी जो है उनको बताते हैं कि ये सब मैत्री करने का बल है, मैत्री करने के कारण ही तुम्हारा तलवार जो है टूट गया, इसलिए तुम्हें भी मैत्री करना चाहिए, तुम्हें भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, तुम्हें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, लोगों के लिए कुशल कर्म करना चाहिए। तो फिर भगवान भी कहते हैं कि इसलिए अगर कोई व्यक्ति मैत्री करता है तो उसको ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई हथियार काम नहीं करता है। फिर भगवान कहते हैं कि मैत्री करने से उसका जो है जो चित्त है बहुत शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है, उसकी मन की व्याकुलता खत्म हो जाती है, उसकी मन की बेचैनी खत्म हो जाती है, उसका मन सदैव शांत रहता है और चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। फिर भगवान कहते हैं कि मुस्कान के साथ साथ उस व्यक्ति का जो मुख है हमेशा मुख में हमेशा चमक बनी रहती है, हमेशा उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग सी रोशनी दिखाई देती है और उसका चेहरे पर हमेशा एकदम निखार बना रहता है और व्यक्ति हमेशा सुंदर दिखता है। फिर भगवान कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो होश में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। कभी वो अचेत अवस्था में उसकी मृत्यु नहीं होती है, कभी उसकी किसी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु नहीं होती है। जब भी अगर मृत्यु भी अगर प्राप्त करता है तो एकदम प्रसन्न मन से और एकदम शांत एकाग्र मन से जो मृत्यु को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति एकाग्र मन से जो मृत्यु को प्राप्त करता है तो देवलोक में जन्म लेता है। फिर भगवान कहते हैं कि होश में रहकर अगर व्यक्ति मरता है तो अगर इस जन्म में अगर वो किसी प्रकार का अगर कोई मग्गा फल प्राप्त नहीं करता है तो भी उस व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है। और जब ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है तो फिर वहीं से वो जो है ध्यान करते हुए मैत्री करते हुए ध्यान अभ्यास करते हुए वो एक समय ऐसा आता है कि वो भी संसार से मुक्त हो जाता है और निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करता है। तो भगवान ने कहा कि मेत्ता निसंशय सूत्र में कि अगर कोई भिक्षु कोई भी उपासक अगर बार बार अगर मैत्री करता है तो उसको मैत्री करने से यह 11 प्रकार का उसको लाभ होता है। तो अभी आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में मैंने किस प्रकार मैत्री भावना करना चाहिए उसको मैंने डाल करके मैंने बताया था कि किस प्रकार से हमें मैत्री करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आज हम लोग मैत्री करना सीख रहे हैं तो फिर मैत्री करने से क्या लाभ होता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहिए। तो इसलिए मैंने बताया कि आज मैत्री करने से क्या लाभ होता है। इसलिए आप लोग अभी मैत्री करते हुए अपने जीवन को हमेशा प्रसन्न रखिए, हमेशा खुशहाल रखिए और इस
संसार में सभी को मैत्री देते हुए खुद भी मंगल साधिए, औरों का भी मंगल साधिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और पुनः आप सभी लोगों को मंगल मैत्री देता हूँ कि इसी प्रकार मैत्री करते हुए आप सभी लोग हमेशा सुख से रहे, मंगल से रहे, हमेशा आरोग्य रहे, निरोग रहे और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमेशा जीवन में उन्नति करें, प्रगति करें। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। साधु साधु।